हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। मैंने कल आपको इक्विटी शेयर्स के बारे में बताया था कॉमर्स में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने ऊपर वीडियो का लिंक दे रखा है, जाइए वीडियो देखिए। जब इक्विटी शेयर आप समझेंगे तभी आपको प्रेफरेंस शेयर समझ में आएंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनके क्या क्या एडवांटेज होते हैं और साथ में क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, हम ये सारे टॉपिक यानी कि पूरा का पूरा प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, जैसा कि इनके नाम में ही वर्ड आ रहा है प्रेफरेंस, तो इनको प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर द इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर्स से ऊपर इन्हें रखा जाता है, इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ प्रिविलेज दिए जाते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। तो वो राइट्स क्या होते हैं, फीचर्स कैसे होते हैं और क्या क्या चीजें होती है, ये हम रिटर्न में समझेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आ जाइए। तो स्टूडेंट्स देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। Preference shares, the capital raised by issue of preference shares is called preference share capital. The preference shareholders enjoy a preferential positions over equity shareholders. जो कैपिटल प्रेफरेंस शेयर से रेज करी जाती है उसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ प्रिविलेज होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स से उनके ज्यादा होते हैं, वो उन राइट्स को एंजॉय करते हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। फीचर्स देखिए इनके क्या क्या है। प्रेफरेंस इन डिविडेंड्स, जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको डिविडेंड्स में प्रेफरेंस मिलता है। मतलब पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। जब तक सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा तब तक इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। तो पहले प्रेफरेंशियल राइट है ये उनका कि उनको डिविडेंड बाकी सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिविडेंड रेट, और इनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, इनको फिक्स रेट पे ही डिविडेंड मिलता है। मतलब अगर 10% मिलना है तो 10% ही मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चाहे स्टेबल हो, जैसी भी हो, बट इनको डिविडेंड अपने फिक्स रेट पे ही मिलेगा, इनके रेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता। कन्वर्टेबिलिटी, एक सर्टेन टाइम के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं डिवेंचर्स में, इक्विटी शेयर होल्डर में, या आपको जिसमें भी सही लगे आप उसे कन्वर्ट करा सकते हैं। नॉन वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, मतलब कि वो कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, सॉरी एक मिस हो गया, रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीमेबल है, मतलब जब कंपनी को अगर लगता है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद अगर कंपनी उस पोजीशन पे है तो कंपनी को लगता है कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लेने चाहिए, तो वो अपनी कैपिटल उनसे विड्रॉ कर लेती है और प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो रिडीम हो जाते हैं। क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स, प्रेफरेंस शेयर्स को क्यूमुलेटिव डिविडेंड भी मिलता है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में उनको डिविडेंड पे नहीं हुआ है तो उनको नेक्स्ट ईयर में पास्ट ईयर का डिविडेंड और प्रेजेंट का डिविडेंड क्यूमुलेटिव रेट पे साथ में दिया जाएगा। ये होते हैं क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स। तो ये थे प्रेफरेंस शेयर की मीनिंग और ये थे फीचर्स। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो फर्स्ट है फिक्स्ड रेगुलर इनकम। तो पहला फायदा तो यही होता है प्रेफरेंस शेयर का कि इनकी एक रेगुलर इनकम होती है, मतलब इनको मंथली डिविडेंड मिलना है, जिस रेट पे मिलना है उसी रेट पे मिलेगा, तो एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम बन जाती है हर मंथ की। सेफ्टी ऑफ इंटरेस्ट, इनका जो कैपिटल होती है वो सिक्योर होती है, सेफ होती है। कंपनी कैसी भी कंडीशन में हो, कंपनी इनको डिविडेंड देती है तो इनकी कैपिटल ऑलवेज सिक्योर्ड है। लेस कैपिटल लॉसेस, सेम पॉइंट है कि कैपिटल लॉसेस नहीं होते क्योंकि अगर कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन कंडीशन ठीक नहीं भी होती है तो भी इनको तो इनका इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता ही है। एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स, क्योंकि कोई वोटिंग राइट्स नहीं है तो ये कंपनी के व्यू पॉइंट से फायदेमंद है कंपनी के लिए कि ये मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिक्स्ड रिटर्न, इनको फिक्स्ड रेट पे रिटर्न मिलता है क्योंकि इनके जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स होता है। एब्सेंस ऑफ चार्ज ऑन असेट्स, कंपनी के लिए फायदेमंद है प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना क्योंकि इनका असेट्स पे कोई चार्ज नहीं बनता, इनका सिर्फ इतना होता है कि इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड चाहिए, इसके अलावा इनका असेट्स पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये तो हो गए फायदे। अब हम आते हैं नुकसान पे, डिसएडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट, लिमिटेड अपील। अगर जो कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं, जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, वही सिर्फ इनकी अपील करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। जो थोड़े रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स हैं वो इनकी, या डेयरिंग है, वो इनकी अपील नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, तो वो उससे आगे के सोचते हैं। सेकंड है लो रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर्स को लो रिटर्न्स भी मिलते हैं। रीजन, क्योंकि उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलता है। अगर आपने आज प्रेफरेंस शेयर परचेज किया और 10 साल बाद या 5 साल बाद कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छा अर्न कर रही है, बट आपको फिक्स रेट पे ही मिलेगा, तो वो लो रिटर्न्स होते हैं। फियर ऑफ रिडेम्पशन, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हमेशा ये डर रहता है कि उनके कहीं प्रेफरेंस शेयर रिडीम ना हो जाए। कंपनी क्योंकि ऐसा करती है कि कंपनी को जब फंड्स की नीड होती है तब वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है, और जब कंपनी की वो अच्छी पोजीशन पे आ जाती है, अच्छा फाइनेंशियली अर्न करने लगती है, स्टेबल हो जाती है, तो वो उन्हें रिडीम कर देती है। तो ये एक फियर होता है शेयर होल्डर्स के मन में।
हाई रेट ऑफ डिविडेंड्स, ये कंपनी के लिए डिसएडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि बहुत हाई रेट ऑफ डिविडेंड चार्ज करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो वो कंपनी के लिए एक प्रेशर हो जाता है, बर्डन हो जाता है कि उनको हर मंथ उतना फिक्स रेट पे उनको रिटर्न देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्दीनेस, अगर बहुत ज्यादा प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो जो सामने है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं आपके, उनको ये लगने लगता है कि जो कंपनी है वो पूरी तरीके से फंडिंग पे ही डिपेंडेंट है, फंडिंग जब रेज होती है तभी कंपनी चलती है, तो क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कम हो जाती है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल बर्डन, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं या प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो एक तरीके से कंपनी के व्यू पॉइंट से कंपनी के लिए फाइनेंशियल बर्डन है। सेम पॉइंट, क्योंकि वो कंपनी को फिक्स रेट पे उनको डिविडेंड देना ही देना है, चाहे कंपनी के लिए फायदेमंद हो या ना हो, उनको फिक्स है, उनको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा। तो ये हो गए नुकसान। आपने एडवांटेजेस पढ़ लिए, आपने डिसएडवांटेजेस पढ़ लिए, तो यहां तक था आपका प्रेफरेंस शेयर्स वाला टॉपिक। यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो प्रेफरेंस शेयर टॉपिक के ऊपर। और देखिए, पढ़िए, अपनी अपनी बुक से रीड करिए, और सिर्फ इस वीडियो के भरोसे मत रहिएगा, अपनी अपनी बुक से जरूर रीड करिएगा, क्योंकि इन डिटेल आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सब चीजें आपको बुक से मिलेंगी। तो अपनी अपनी बुक जरूर रीड करिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।